ईश्वर जो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो जगत पिता ईश्वर जो हम सभी के अंदर श्वासों का संचार कर रहा है, जिनके हाथों में हमारे जीवन की डोर है, सूर्य को ऊष्मा, चंद्रमा को शीतलता और हवाओं को गति देने वाले उन पारब्रह्म परमेश्वर जगत पिता ईश्वर के चरणारविंदों में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम। सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवियों सज्जनों, हम सभी ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से आज तक किसी न किसी रूप में हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, संगम स्नान करते हैं, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होते हैं, भाग भी लेते हैं। परंतु भक्ति के सत्पुरुषों ने और शास्त्रों ने 9 अंग बताए हैं। 9 प्रकार की भक्ति प्रमुखता से बताई है, जिसे नवदा भक्ति कहकर संबोधित किया गया है। नवदा भक्ति कहा है। अब हम जो भक्ति कर रहे हैं, हम ये मूल्यांकन करें अपना, इस बात पर हम अपने आप को सोचें और विचार करें कि भक्ति के वो जो 9 अंग जो नवदा भक्ति कहकर शास्त्रों में सत्पुरुषों ने हमें बताए हैं, हमारे अंदर भक्ति का कौन सा अंग है? क्या मंदिर में दिए जलाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ करना, गिरजा घर में कैंडल जलाकर प्रेयर करना, यही भक्ति है? क्या तिलक लगाना, माला जपना, गेरुए वस्त्र पहनना, भक्ति के नाम पर विभिन्न प्रकार के स्वरूप बनाना या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को, चिन्हों को धारण करना, क्या यही भक्ति है? क्या धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होना, गंगा स्नान करना, संगम में स्नान करना, दान पुण्य यज्ञ भंडारा करना, क्या यही भक्ति है या भक्ति कुछ और है? भक्ति के वो 9 अंग, नवदा भक्ति आखिर क्या है? आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। दास आज इसी विषय पर विचार प्रस्तुत कर रहा है। हम जानेंगे श्री रामचरितमानस में वर्णित नवदा भक्ति, हम जानेंगे श्रीमद् भागवत में वर्णित नवदा भक्ति और पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में जो नवदा भक्ति का ज्ञान संदेश हमें दिया है, उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में प्रभु श्री राम ने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है और पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में हम सभी को नवदा भक्ति का उपदेश और नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। आइए पहले रामचरितमानस में वर्णित वो नवदा भक्ति जो प्रभु राम ने माता शबरी को बताई है, माता शबरी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, उस पर विचार करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि वो वास्तव में है क्या। प्रभु राम माता शबरी से कहते हैं, पहले इसको सुनते हैं, फिर इस पर मनन करेंगे, फिर इस पर विचार करेंगे। प्रभु श्री राम माता शबरी से कहते हैं कि नवदा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर्म मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा,
आठम जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे पर छल, सब सन छल हीना, भरो एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ मति जोई, तो कहूं आज सुलभ सो होई। भगवान कह रहे हैं कि नवदा भक्ति में तुझसे कह रहा हूं, माता शबरी को संबोधित करते हैं, तो ध्यान से सुन और नवदा भक्ति क्या है इसको सुन। भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वो कह रहे हैं जो पहली भक्ति है वो पहली भक्ति है संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना अर्थात सत्य का संग करना। संतों के संग से अर्थ है कि सत्य का संग करना। अब सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम ये समझे तो भगवान कह रहे हैं संतों का संग, सत्य का संग, और सत्य केवल और केवल वो ईश्वर है, परमेश्वर है। ईश्वर परमेश्वर के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस तत्व को समझें और ईश्वर से प्रेम करें, संतों के प्रेम करें। संत जो भी बता रहे हैं, जो भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस पर चले, उस पर अमल करें, और केवल प्रेम ईश्वर से करें, सत्य का संग करें, क्योंकि सत्य वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। ईश्वर के अतिरिक्त जितना भी है सब कुछ असत्य है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब असत्य है, सब मिटने वाला है, समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है, यहाँ तक हमारा शरीर भी मिट जाएगा। तो संतों का संग करें, यानी कि सत्य का संग करें। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है, मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम कर। अब हम भगवान की कथाएं तो बहुत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, देवी कथा सुनते हैं, शिव कथा सुनते हैं, पर भगवान की उन कथाओं से हमारा प्रेम कितना है, उनके प्रति हमारा समर्पण कितना है, उन कथाओं के प्रति हमारा अनुराग कितना है, उन कथाओं को हम क्या किस्से कहानी की तरह सुन रहे हैं या ईश्वर का स्वरूप जानकर ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे कथा प्रसंगों से प्रेम करो, अर्थात मेरी जो कथाएं हैं, जिसको सुन रहे हो उसको मेरा ही स्वरूप जान। हम कथा भी सुनते हैं, लीलाएं भी देखते हैं, राम लीला देखते हैं, कृष्ण लीला देखते हैं, शिव लीला देखते हैं, लेकिन उसे हम केवल एक नाटक की तरह से देखते हैं, हमारा विश्वास ही नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि मेरे कथा प्रसंग से प्रेम करो, मेरी जो कथाएं सुनो उस पर अपना पूर्ण समर्पण रखो, ये मानकर सुनो कि ये मेरा ही स्वरूप है। उन कथाओं में, उन लीलाओं में जो भी बताया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, जो भी मैसेज दिया जा रहा है, जो भी शिक्षा दी जा रही है, उसको जीवन में ग्रहण। अब आगे कहते हैं भगवान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गण, करही कपट तजगा। भगवान कह रहे हैं कि जो तीसरी जो भक्ति है तो गुरु के चरणों की सेवा करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अब गुरु की सेवा का अर्थ हम ये लगा लेते हैं कि गुरु के चरण दबाना, गुरु के पास बैठना, ये ध्यान रखना गुरु को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। गुरु के पद पंकज सेवा का अर्थ यह है कि गुरु ने हमें जो कुछ भी बताया है उसको अमल करें, उसको जीवन में धारण करें, जो मार्ग वो दिखा रहे हैं हम उस पर चलें। यह गुरु के चरणों की सेवा का अर्थ है। केवल सदगुरु ही नहीं, हमारे जीवन में जो भी हमारे गुरु रहे हैं, जिन्होंने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, जिनके सहयोग से हमने जीवन में ऊंचाइयां हासिल की हैं, हम इतने बड़े ऐसे ही तो नहीं हो गए। हम जो भी व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे ही तो इतने हम मुकाम पर नहीं पहुंचे। किसी ने तो हमें राह दिखाई है, किसी ने तो हमारा मार्गदर्शन किया है, किसी ने तो हमें आगे बढ़ाया है। वो सब हमारे गुरु हैं। उनकी बातों को माने, उनका सम्मान करें,
उनके प्रति समर्पण भाव रखें, प्रयास करें, कोशिश करें कि हमारे किसी आचरण से, किसी व्यवहार से, किसी कर्म से हमारे उन गुरु को जिन्होंने हमें मार्ग दिखाया है, जीवन में आगे बढ़ने में हमारा सहयोग किया है, हमारे किसी व्यवहार से, हमारे किसी आचरण से उनको बुरा ना लगे, उनका अपमान ना हो, सदा उनका मान रखें और गुरु के बताई हुई बातों पर चले। ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गन करही कपट तज गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणों का गान करो और मन में कोई कपट मत रखो, कोई छल मत रखो। अब मेरा गुणगान तो कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तीर्थों बजा रहे हो और मन में छल कपट है, तो ये भक्ति नहीं। हम गुणगान करें, चाहे देवी जागरण करें, भगवान कृष्ण का भजन करें, लेकिन मन में अगर हमारे कपट है, छल है, ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, तो वो भक्ति नहीं है। हम भक्ति भले ही कितने समझें, लेकिन शास्त्रों के अनुसार, सत्पुरुषों के अनुसार ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजगान। अब आगे कह रहे हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या है कि मंत्र का जाप। और मंत्र का जाप कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। हम मंत्र का जाप कितना ही कर ले, कितनी ही माला कर ले, अगर उसके प्रति हमारा विश्वास नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। हम मंत्र का जाप कैसे कर रहे हैं? मंत्र को क्या शब्द या अक्षर मानकर कर रहे हैं, या मंत्र का जाप हम ईश्वर का स्वरूप मानकर कर रहे हैं? ये जो मंत्र है ये अक्षर या शब्द नहीं है, ये साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। जब हमें ये विश्वास होगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ हम उस मंत्र का जाप करेंगे, तो वो भक्ति है। वो पांचवी भक्ति है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, और छठदम सील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कह रहे हैं कि छठी भक्ति इंद्रियों का निग्रह है, सील अच्छा स्वभाव और चरित्र, वैराग और निरंतर सत्पुरुषों के धर्म के आचरण में लगे रहना। यानी कि अपनी इंद्रियों का निग्रह करें, इंद्रियों को अपने वश में करें, इंद्रियों के वश में न रहें। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सदैव सज्जनों के धर्म का पालन करें। जो सज्जन हुए हैं, जो सत्पुरुष हुए हैं, जो दिव्य पुरुष हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनका क्या धर्म था, उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, उनके धर्म का आचरण करके, उनके व्यवहार का आचरण करके उनको अपने जीवन में उतारें और इंद्रियों का निग्रह करें, अच्छा स्वभाव रखें। ये जो है छठी भक्ति है। आगे भगवान कह रहे हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। वो कह रहे हैं सातवीं जो भक्ति है, जगत भर में समभाव में मुझ में ओतप्रोत देखना, राम में देखना, कि सातम समम मैं मोहि देखा, समस्त सृष्टि में, चराचर जगत में सब में मेरा ही दर्शन करना, सब मेरा ही स्वरूप है। कहते हैं ना घट घट व्यापक ईश्वर है, कण कण में भगवान है। हम कहते तो हैं लेकिन ये मानते नहीं है। हम घट घट में, कण कण में भगवान का दर्शन नहीं करते। अगर हम भगवान का दर्शन कण कण में, घट घट में करें तो हमसे कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं, हमसे कोई बुरा वाक्य, बुरा शब्द किसी के लिए निकलेगा ही नहीं, हमारे दृष्टि दोष नहीं होगा, किसी को बुरा देखेंगे भी नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जगत भर को मुझ में ओतप्रोत देखना, कि सब में मैं ही बसा हुआ हूं, सब मेरा ही स्वरूप है, सब में मेरी ही व्यापकता है। ये सातवीं भक्ति है। कभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात मैं सारे जग में सिया राम का दर्शन कर रहा हूं और सारे जग को, सभी को मैं प्रणाम कर रहा हूं, सभी को नमस्कार कर रहा हूं। संत कबीर कहते हैं कि हर घट मेरा साइया और खाली घट ना कोई, सातम सम्मम मैं मोहि देखा। वो सब में ईश्वर को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर घट मेरा साइया, खाली घट ना खोए, और बलिहारी बा घट की, जाघट परघट हो। ईश्वर तो घट घट में है, कण कण में है, सब में मैं ईश्वर को देख रहा हूं, ईश्वर के दर्शन कर रहा हूं और सभी को प्रणाम कर रहा हूं। ये सातवीं भक्ति है कि सातम समम मैं मोहि देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, और आठम जथा लाभ संतोषा,
सपने नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति क्या है कि जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतोष करना। जो कुछ मिल जाए उसको ईश्वर का प्रसाद जानकर उसमें संतोष करना, उससे अधिक की चाहत ना करना, उससे अधिक की इच्छा ना करना। आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी किसी दूसरे के दोषों को ना देखें, हमेशा देखें तो दूसरों के गुणों को, दूसरों की अच्छाइयों को देखें। दोषों को देखना है तो अपने दोष को देखें। सपने नहीं देखे पर दोषा, आठम जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति बताइए हमें, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतोष करें। अब हम देखें क्या हमें संतोष है, जो कुछ भी मिल रहा है क्या उसमें हमें संतोष हो रहा है। हकीकत तो ये, सत्यता तो ये है कि जितना मिलता जाता है हमारी तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती, उतनी चाहत बढ़ती जाती है। चाहते हैं हमें और मिल जाए, और सुख सुविधाएं मिल जाए। और सपने उन्हें देखे पर दोषा, क्या हम दूसरों के दोषों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि हमने जब भी देखा है दूसरों के दोषों को देखा है, अपने गुणों को देखा है। वो कह रहे हैं नहीं, दूसरों के गुणों को देखो, अपने अवगुणों को देखो, अपने दोषों को देखो। तो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा, ये आठवीं भक्ति है। अब वो कह रहे नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हर्ष न दीना। नवी भक्ति भगवान क्या बता रहे हैं, नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति बताई है भगवान ने कि नवम सरल सब संचलहीना, सबके साथ प्रेम से कपट रहित बर्ताव करना और हृदय में भरोसा रखना। मम भरोसे ये हर्ष न दीना। भगवान कह रहे हैं अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो किसी प्रकार का हर्ष और किसी प्रकार का विषाद ना करो, अर्थात दुख ना करो। कितनी ही बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कभी हर्षित मत हो। और कितनी ही दन्य अवस्था आ जाए, कितनी ही बुरी अवस्था आ जाए, मन में विषाद ना करो, मन में दुख ना करो, अगर मुझ पर भरोसा करते हो। नवम सरल सब संचलहीना, सभी के साथ कपट रहित होकर प्रेम का व्यवहार करना। क्योंकि भगवान ये बात रामचरितमानस के सुंदरकांड में स्वयं कहते हैं ना, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वही बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मन में किसी प्रकार का कपट मत रखो, मन में किसी प्रकार का बुरा बर्ताव मत करो, किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, बुरा व्यवहार मत करो। और मम भरोसे ये हर्ष न दीना, अगर मुझ पर भरोसा करते हो, वास्तव में करते हो, कहते हो तो बात दूसरी है कि मुझे भगवान पे भरोसा है, लेकिन अगर मुझ पर भरोसा करते हो तो किसी प्रकार का हर्ष, किसी प्रकार का विषाद, किसी प्रकार का दुख मत करो। चाहे कितनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कितनी बड़ी सफलता मिल जाए और कितनी बड़ी असफलता मिल जाए। आगे भगवान कह रहे हैं नवमऊ एकहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। वो कह रहे हैं कि इन 9 भक्ति में से जिसमें एक भक्ति भी होती है, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी वो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वो आज तेरे लिए सुलभ हो गई। वो कह रहे हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहू आज सुलभ है हो। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जिसमें 9 भक्ति में से एक भी भक्ति है वो मुझे प्रिय है। और फिर शबरी आपके अंदर तो ये 9 भक्ति हैं, तो जो गति संतों को, महापुरुषों को, योगियों को दुर्लभ है, आज तेरी वो गति होगी और उसको मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूं। अब देखिए भगवान राम के द्वारा दिया ये नवदा भक्ति का ज्ञान, नवदा भक्ति का उपदेश, इसके आधार पर हम अपने आप को तोल सकते हैं, हम अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम जो अपने आप को ईश्वर का भक्त कहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, हम कितने भक्त हैं। इन 9 भक्ति का कौन सा अंग हमारे अंदर विद्यमान है। अब इसके बाद जो भगवान माता शबरी से कहते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ रामचरितमानस की प्रमुख चौपाइयों में से एक चौपाई है, उसमें भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते कि मेरे दर्शन का परम लाभ क्या है, जिसको मेरे दर्शन हो जाएं उसको क्या लाभ होगा।
अब कोई हमसे पूछे कि भगवान के दर्शन हो जाएं तो उसका हम लाभ कैसे लेंगे, तो हमारे हिसाब से तो भगवान के दर्शन हो जाएं तो हमें तो अपनी कामना की पूर्ति का ही वर मांगना है, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने की प्रार्थना करनी है। अगर भगवान के दर्शन हो जाएं तो हमें अपने जेब से निकाल के एक डिमांड की लिस्ट ही समर्पित करनी है कि प्रभु हमारी ये इच्छाएं पूरी कर दीजिए। लेकिन भगवान क्या करें, मेरे दर्शन का परम लाभ क्या है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जीव का सहज स्वरूप है क्या? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, हम जो हैं हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, अमल हैं, सहज और सुख की खान है। हम उस स्थिति को प्राप्त कर जाएं, उस स्थिति में पहुंच जाएं, ये भगवान के दर्शन का परम लाभ है। तो ये नवदा भक्ति हमने रामचरितमानस के आधार पर समझी, जानने का प्रयास किया। अब आइए समझते हैं कि भागवत में नवदा भक्ति का उपदेश, नवदा भक्ति का ज्ञान प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को दिया है। प्रसंग है कि जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को जब देखा कि ये तो मेरी भक्ति न करके नारायण की भक्ति, हरि की भक्ति कर रहा है, तो उन्होंने प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने भेजा। जो दैत्य गुरु थे उनके पास पढ़ने भेजा कि इसको पढ़ाओ, इसको समझाओ और ये बताओ कि नारायण ईश्वर नहीं, मैं ईश्वर हूं, इसके अंदर जो है राक्षसी गुणों का संचार करो, इसको इतना पढ़ा दो, इतना समझा दो ताकि इसका ब्रेन वॉश हो जाए और ये ईश्वर को, नारायण को न माने। प्रहलाद जी जब शिक्षा पूर्ण करके, विद्या अध्ययन करके जब आते हैं तो हिरण्यकश्यप उन्हें बहुत प्यार करते हैं और प्यार से पूछते हैं कि बेटा तुमने अपने गुरुकुल में अपने गुरुओं से जो भी शिक्षा ग्रहण की है उसमें जो सबसे अच्छी बात सीखी है, जो सबसे अच्छा ज्ञान है, वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी सोचते हैं कि आज पिताजी को सुनाने के लिए, पिताजी को बताने के लिए ईश्वर भक्ति से अच्छा ज्ञान, ईश्वर भक्ति से अच्छा उपदेश और क्या हो सकता है। इस संसार में ईश्वर भक्ति से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय का ये 23वां श्लोक है, जिसमें प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को नवदा भक्ति का उपदेश, नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास, साख्य आत्म निवेदनम। अर्थात वो कहते हैं पिताजी, भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं, 9 स्वरूप हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण करना, श्रवणम, उन्हीं का कीर्तन करना, कीर्तनम, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, स्मरणम। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चना करना, अर्चनम। आगे अर्चनम, वंदनम, वंदना करना, दास्य, साख्य और आत्म निवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसी को मैं उत्तम अध्ययन मानता हूं, उत्तम अध्ययन समझता हूं। वो कहते हैं कि जिस भगवान की 9 तरीके से, 9 स्वरूप में 9 भेद समझते हुए भगवान की पूजा की जाए, भगवान की भक्ति की जाए, इसी को मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन मानता हूं, इसको सबसे शिक्षा मानता हूं। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से ईश्वर भक्ति से बढ़कर कोई अच्छा अध्ययन नहीं है, कोई अच्छी शिक्षा नहीं है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वदनम, दास, साख आत्मनिवेदन। अब ये जो भक्ति के 9 स्वरूप प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताए हैं, इसका वर्णन बड़े ही विस्तार से पूज्य गुरुदेव ने समता विलास में किया है और हमें समझाया है कि भक्ति के ये जो 9 अंग है, जो 9 स्वरूप है, ये वास्तव में है क्या। अब पहला है श्रवणम। गुरुदेव कह रहे हैं यानी शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान देखना। ये शरीर और संसार है, निश्चित ही नाशवान है और नाश को प्राप्त हो जाएगा, नाशवान देखना। और आत्म तत्व को सर्वव्यापक और अविनाशी जानकर नीति सत्संग द्वारा महिमा श्रवण करना और अंतर्व के शब्द को सत्य यत्न करके श्रवण करना, जिस करके मन सब कर्म विकारों से निर्मल होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाए।
वो कह रहे हैं श्रवण का क्या अर्थ है, श्रवण का क्या मतलब है कि शरीर और संसार को निश्चय करके नाशवान जानना, और आत्म तत्व उस तत्व को, उस परमात्म तत्व को सर्वव्यापक और अविनाशी जानकर, वही सर्वव्यापक है, वही अविनाशी है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, को जानकर नीति सत्संग द्वारा महिमा श्रवण करना, सत्संग द्वारा उसकी महिमा को श्रवण करना, और अंतर्विके शब्द स्वरूप को सत यत्न करके श्रवण करना, जिस करके मन सब कर्म विकारों से निर्मल होकर स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन जो है वो सभी विकारों से निर्मल होकर के स्थिरता को प्राप्त हो जाएगा। श्रवणम। दूसरा है कीर्तनम। कीर्तन का क्या अर्थ है? हम तो ये लगा लेते हैं कि वाद्य यंत्रों द्वारा भजन करना, उनका गुणगान करना, लेकिन कीर्तन का वास्तविक अर्थ गुरुदेव ने बताया है, जब अंतर्मुख सत शब्द को श्रवण किया, तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर उस परिपूर्ण तत्व को अनुभव करके अतहि महिमा विचार करती है, और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय आनंद को प्रकट करती है। जब अंतर्मुख होकर, बाहिर्मुखी भक्ति के बारे में नहीं, गुरुदेव अंतर्मुखी भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो अंतर्मुखी भक्ति है, बाह्यमुखी भक्ति नहीं है। भाई बाहर से हम कितनी भी भक्ति कर लें, वो कह रहे हैं जब अंतर्मुख सत शब्द को श्रवण किया, जब अपने अंदर उस सत शब्द को श्रवण किया, तब बुद्धि सब संसार को तुच्छ जानकर, तब बुद्धि ने संसार को तुच्छ जाना, उस पूर्ण तत्व को अनुभव करके अति ही महिमा विचार करती है, और प्रेम में आकर मन वचन कर्म द्वारा उस निर्भय आनंद को प्रकट करती है। सत्पुरुषों के जीवन से अक्सर ऐसी लीला का पता लग ही जाता है। जो सत्पुरुष हैं उनके जीवन से पता लग जाता है किस तरह से वो अपने अंतर्मुख होकर, अंतर्मुखी होकर उस शब्द स्वरूप परमेश्वर को अनुभव करके संसार को तुच्छ जानते हैं, अपने शरीर को तुच्छ जानते हैं, और वो अंदर का जो नाद है उसको श्रवण करते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। यह है कीर्तन का वास्तविक अर्थ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अर्थात सिमरन। स्मरण का अर्थ है सिमरन। गुरुदेव कह रहे हैं यानी अंतर्मुखी होकर सर्व महिमा को हृदय में स्थित करके उस अखंड आत्म तत्व का सिमरण करना। अंतर्मुखी होकर, बाहिर्मुखी होकर, अंतर्मुखी होकर सर्व महिमा को हृदय में स्थित करके उस अखंड आत्म तत्व का सिमरण करना। इसका विस्तार आगे बहुत दफे हो चुका है। सिमरण का सार निर्णय यह है कि जिसको सिमरते हुए उसी का स्वरूप हो जाए। स्मरणम, सिमरण का जो अर्थ गुरुदेव बता रहे हैं, जिसका सिमरण करते हुए सिमरते हुए उसी का स्वरूप हो जाए, ऐसा सिमरण प्रभु को करने से सब पाप नाश हो जाते हैं। कोई परम संत इस सिमरण भगति को जानता या प्राप्त हुआ है। अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। अब अगली भक्ति जो है, चौथी भक्ति पाद सेवनम। इसका क्या अर्थ है? गुरुदेव कह रहे हैं पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना। सातम सम्मम मैं मोहि देखा, जो हमने सुनी थी रामायण की नवदा भक्ति। वो कह रहे पाद सेवन का निर्णय यह है कि तमाम जीवों को प्रभु का स्वरूप जानना, और हृदय से सबके चरण की सेवा करना, यानी सबको प्रसन्न करना। ऐसी निष्काम प्रीति से जो जीवों को सुख देता है और प्रेम करता है, वो ही प्रभु के पाद सेवन करने वाला है। प्रभु का पाद सेवन करने वाला कौन है? जो सब में ईश्वर के दर्शन करता है। सिया राम में सब जग जानी, हर घट मेरा साइया खाली घट ना कोई। जो घट घट में ईश्वर का दर्शन करता है, वही पाद सेवन का वास्तविक अधिकारी है। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब में वो ईश्वर के ही दर्शन करता है कि सब ईश्वर का ही स्वरूप है, और उनके चरणों की सेवा करता है, सबको प्रसन्न करता है, वो भी निष्काम भाव से। उसके मन में कोई कामना नहीं है कि मैं इनकी सेवा कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जो निष्काम भाव से संसार के सारे जीवों की, सारे चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं, जितने जीव हैं, पशु पक्षी हैं, जितने वनस्पति, सबकी सेवा करता है और प्रेम करता है, वो ही प्रभु के पाद सेवन करने वाला है। यानी सर्वव्यापक एक अखंड स्वरूप को अनुभव करके तन मन धन से सब जीवों को सुख देता है, वो ही समदर्शी पुरुष प्रभु पाद सेवन भक्ति को प्राप्त करके प्रभु को प्राप्त हो जाता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अगली भक्ति है पांचवी भक्ति अर्चनम। भागवत में जो अर्चनम बताई है, अर्चन का सार निर्णय ये, इसका निर्णय ये है कि क्षमा दया रूपी धूप से सब जीवों के हृदय को प्रसन्न करना। यानी कि दया का भाव हो, क्षमा का भाव हो, सेवा का भाव हो, समर्पण का भाव हो, इस भाव से सभी जीवों के हृदय को प्रसन्न करना,
और चित्त में अधिक निर्माणता को धारण नहीं करना, उसमें निर्माणता का भाव हो, उसका उसमें किसी भी प्रकार से कोई कामना ना हो। ऐसी अर्चन रूपी भक्ति को जो प्राप्त हुआ है वही ईश्वर की लीला को जानने वाला है और परम भक्त है, यानी आंतरिक में आत्म स्वरूप में सदैव काल अचल रहता है। संसारी मोह माया का जाल उसको लेप नहीं कर सकता है। कोई ही निर्माण और निष्काम अर्चन रूपी भक्ति को पाता है। अब छठी है वंदन, उसमें है ना अर्चनम वंदनम। वंदन का निर्णय यह है कि सब संसार को विनाश समझकर एक अविनाशी तत्व को अविनाशी जानकर वंदन करना। सारे संसार को विनाश विनाशक जानकर सब संसार विनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और जो अविनाशी तत्व जो परमेश्वर है उसको जानकर वंदन करना और सब जीवों में उसका प्रकाश समझकर सबके चरणों की धूल को दुर्लभ जानना ही असली वंदना है। वही परम योगी इस वंदना रूपी भगति को प्राप्त होता है। अब सातवीं है दास्य भाव। दास्य भाव का अर्थ क्या है? दास्य भाव का निर्णय यह है कि जो कर्ता हर्ता प्रभु को जानकर हृदय में नित ही निर्माण भाव से प्रभु का ध्यान करता है, वो ही अखंड शब्द को अनुभव करता है। यानी दास भाव में दृढ़ होकर सर्वनाथ को प्राप्त होता है। दास भाव का निर्णय बताया कि जो कर्ता हर्ता प्रभु को जानकर, सब कुछ करने वाला करण करावन हाँ सब वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है, जान के हृदय में नित ही निर्माण भाव से प्रभु का ध्यान करता है, वही अखंड शब्द को अनुभव करता है, और यानी दास भाव में दृढ़ होकर सर्वनाथ को प्राप्त होता है। अब आठवीं है सखा भाव। सखा भाव का क्या अर्थ है? सखा भाव का निर्णय यह है कि शरीर का साकी नित्य प्राप्त एक आत्मा को जानना, वही परम मित्र तीन काल सहायक रखक समझना, यही भाव सखा भक्ति है। और नमी भक्ति आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का निर्णय यह है कि अंतर बाहर सर्व स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करना, अंदर बाहर सर्व स्वरूप एक आत्मा को अनुभव करना, आपा पर के भ्रम को हृदय से नाश कर देना, यह अवस्था आत्मनिवेदन की है, यानी केवल स्वरूप एक आत्म तत्व को ही जानना है। गुरुदेव कह रहे हैं ये सब भक्ति के अंग हैं। जो भी अंतर्मुखी साधन करने वाला है वही इन तमाम भावों सहित होकर आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। निर्मल चित्त से विचार करें। बहिर्मुखी भक्ति के अंग धारण करने से निर्भय स्वरूप नारायण प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि भक्ति रूपी सूरज हृदय में प्रकाश ना करे। मुक्ता जो गुरुदेव ने बताया है कि बाहिर्मुखी भक्ति ना करके अंतर्मुखी भक्ति करें, और भक्ति के जो 9 अंग बताए हैं इसमें किसी भी एक रूप को, किसी भी एक अंग को अगर जीवन में धारण करते हुए ईश्वर की हम भक्ति भक्ति करें, आराधना करें, उपासना करें, तो निश्चित ही हम न केवल ईश्वर भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं बल्कि उस भक्ति के द्वारा अपना कल्याण भी हम कर सकते हैं। तो ये थी नवदा भक्ति। रामायण के आधार पर, भागवत के आधार पर और पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर दास ने इसको इसी के आधार पर आज अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रभु चरणों में हम हमारी यही प्रार्थना, यही कामना कि उनकी कृपा, उनकी दया का वरद हस्त हम सभी पर समान रूप से बना रहे और नवदा भक्ति के ये अंग हमारे अंदर भी समायोजित हो जाएं, हमारे अंदर भी समाहित हो जाएं, और हम भी ईश्वर को प्राप्त कर सकें, ईश्वर की अचल भक्ति को प्राप्त कर सकें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।